अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिहाइंड द पिल्स चैनल में आपको खुश आमदीद। आज आपको एक नई प्रोडक्ट के साथ हम मुतारफ़ करवाएंगे और इसका ताल्लुक़ जो टीन एजर्स जो आपके घर में बच्चे होते हैं उसके साथ ताल्लुक़ है। और वाइडलिन टी के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है और दुनिया का सबसे बड़ा जो इदारा एबट फार्मास्यूटिकल वो इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वही लोग इसको पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। वाइडलिन टी, आपको पता है कि वाइडलिन की एक वसी रेंज मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें वाइडलिन सिरप अवेलेबल है, वाइडलिन एल सिरप है लाइसिन के साथ, वाइडलिन एम है मिनरल्स के साथ, और वाइडलिन ड्रॉप्स जो कि इन्फेंट बेबीज़ के लिए जहाँ पे मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये वाइडलिन जो ड्रॉप्स हैं ये अवेलेबल है। इसके अलावा ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है जो कि वाइडलिन टी के नाम से है। टी स्टैंड फॉर टीन एजर्स। टीन एजर्स के मतलब मुख्तलिफ़ स्टडीज़ में इसकी जो उम्र बताई जाती है वो ये है कि 12 या 13 साल से लेके आप 18 या 19 साल की उम्र के जो जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है और वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं और उनकी नशोनुमा में या ग्रोथ में अगर कोई फ़र्क आ रहा है तो उनके लिए ये बेस्ट डिज़ाइन किया गया है। आपको पता है कि दुनिया भर में एबट फार्मास्यूटिकल इदारा एक ऐसा इदारा है जो कि उसने ट्रू मैनर्स में मल्टीविटामिन के ऊपर काम किया है और इसीलिए इसको कहते हैं कि मल्टीविटामिन फॉर टीन एजर्स। इसको एबट जो लार्जेस्ट और जो एक बहुत रिनाउंड नेम इन द वर्ल्ड जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है, इसकी जो मौजूदा दौर में मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये सामने आता है कि जो भी टीन एजर्स होते हैं वो डाइट सही नहीं लेते और पूरी फैमिली के लिए एक परेशानी का सामना होता है और पूरे जो फैमिली के लिए क्या पूरे उसके लिए माशरे के लिए भी वो परेशानी का सबब होते हैं कि एज उन बच्चों की पूरी होती है लेकिन उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी नशोनुमा होती है, उनकी जो अपीयरेंस होती है, क्लिनिकल अपीयरेंस, वो इस तरह नहीं होती जो कि उनकी एज के साथ मैच कर रही होती। उसकी वजह यही होती है कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट को नहीं ले रहे होते। अगर मैं आप मिसाल दूँ स्कूल गोइंग बच्चों की या कॉलेज के जाने वाले बच्चे, वो प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेते जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि उनका कद भी सही तरह से नहीं बढ़ रहा होता है, उनकी रंगत भी उस लेवल की फेयर नहीं होती जिस तरह की आम बच्चों की होनी चाहिए। इसके अलावा उनका जो ग्रोथ है, उसका जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, इस तरह के जो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं वो सामने देखने को मिलते हैं और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ज़ाहिर बात है फिर डॉक्टर्स को एक सहारा लेना पड़ता है कि यार ऐसे बच्चों को ना तो वो सिरप फॉर्म की एज में आते हैं ना बड़ी टैबलेट की फॉर्म में आते हैं, तो उनके लिए फिर एक ऐसा एक सप्लीमेंट दिया जाए कि जिनसे उनको इस तरह की जो कमी है वो पूरी की जा सके। तो वाइडलिन टी टैबलेट एक छोटे साइज़ की टैबलेट एबट ने इसको डिज़ाइन किया है स्पेशली फॉर टीन एजर्स के लिए। टीन एजर्स की इस कमी को पूरा करने के लिए वाइडलिन टी टैबलेट से बेस्ट मेडिसन मार्केट में अवेलेबल नहीं है और दिन ब दिन ऐसे बच्चों की जो सेहत होती है वो ख़राब से ख़राब होती चली जाती है क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस सामने आ जाती है और बहुत छोटी उम्र में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के जो है ना ऐसे जो बाल निकल आते हैं, चेहरे के बाल जैसे दाढ़ी के बाल निकल आए, हालांकि उनका कद नहीं इतना हो रहा होता और उनकी जो फिज़ीक है वो भी बहुत कमज़ोर नज़र आ रही होती है। और इस उम्र में क्योंकि ग्रोथ फैक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए उनकी नशोनुमा के लिए ज़ाहिर बात से मुख्तलिफ वाइटामिन्स चाहिए होते हैं जो कि बच्चे प्रॉपर डाइट से नहीं ले रहे होते और जिससे कद भी कमज़ोर रह जाता है। कद हालांकि अगर उनके वालिदैन का कद देखा जाए तो वो बेहतर होता है, उसके मुकाबले में जो बच्चों के कद हैं वो अब कम नज़र आते हैं और इवन जो 9th और 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं उनके कद भी बहुत ज़्यादा छोटे नज़र आने होते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैंने समझा कि आपको इसके बारे में कोई थोड़ी सी आगाही दी जाए। सबसे पहले मैं इसके इस्तेमाल का तरीका बता दूं कि ये किन किन इंडिकेशन में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकती है।
मार्केट में ये फ्रीली अवेलेबल है वाइटालिन टी के नाम से, और 30 की पैकिंग में है, 30 टैबलेट की ये पैकिंग है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स ऐड हैं जो कि बच्चों को सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये किन किन इंडिकेशंस में यानी इस्तेमाल हो सकती है। ये जिस्म में विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी जहाँ पे मौजूद होती है उसमें इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा कमज़ोरी और फटीग जहाँ पे जो पेशेंट्स या जो टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं स्कूल से वापसी पे कहते हैं जी कि हमारे टांगों में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, हमारी बैक एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हेड एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ये सारी की सारी आपको पता है कि ये वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा न्यूरोपैथी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो आपको किसी भी जो काम में उसकी जो फोकस होता है उसको ये डिस्टर्ब कर देता है, उसमें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बीमारी के बाद रिकवरी या रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जंक फूड खाने की वजह से या जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से उनके जो मुंह के अंदर जो मुंह के छाले होते हैं वो ठीक नहीं होते और वो महीनों चलते रहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो जो प्रॉपर डाइट होती है घर का वो खाना वो नहीं खाते और बाहर से कभी बर्गर ले लिया, कभी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना स्पाइसी फूड वो ले लिया, जिसकी वजह से जो ब्लिस्टर्स होते हैं मुंह के अंदर वो नहीं, अगर वो बन जाते हैं तो ज़ाहिर बात है एक बच्चा अच्छे तरीके से खाना भी खा नहीं सकता और उसको एडजस्ट नहीं कर सकता और उसकी जो होती है प्रॉपर जो फॉर्म है स्टोमक में जाने के लिए वो भी नहीं कर सकता, यानी उसको जो सेमी लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से स्टोमक में जाके ऐसा खाना डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। अब आते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ कि इसकी कंपोजिशन में है क्या चीज़ जो कि ये बहुत अच्छी और स्पेसिफिक चीज़ टीन एजर्स के लिए डिज़ाइन की गई है और बहुत पुरएतमाद तरीके से डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें विटामिन ए शामिल किया गया है। इसके अलावा विटामिन डी की कंपोजिशन भी इसके अंदर शामिल की गई है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, फोलिक एसिड को इसके अंदर ऐड किया गया है और बी कम्प्लेक्स को जिस यानी B1 है, B2 है, B6 है और B12 है और इसके अलावा जो लास्ट पे है वो नियासिनामाइड इसके अंदर ऐड किया गया है। और नाज़रीन अगर इतने अच्छी कंपोजिशन मार्केट में अवेलेबल है तो यकीन करें कि आप अपने बच्चों को अपने फिजिशियन के मशवरे से आप दे सकते हैं और ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं इसमें जो कि एक बच्चे की या टीनेजर्स की डेली रूटीन की नीड होती है। अगर वो ये साथ साथ खाए और अपने डाइट है वो भी सही कर ले तो ये वो उम्र होती है जिसमें उसका कद सही अच्छा हो सकता है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, उसकी हाइट बेहतर हो सकती है और भी हार्मोनल जो कमज़ोरियां होती हैं वो भी इससे ओवरकम हो सकती हैं और एक बच्चा जो है वो एक अच्छा नौजवान बन सकता है और वो एक माशरे में किसी भी कोताही या कमी उसके जिस्म में नहीं रह सकती और माशरे में किसी भी कोई भी बंदा उसको इस नज़र से नहीं दे सकता कि इसमें कोई कमी या कमज़ोरी रह गई है। अच्छा अब आते हैं कि ये विटामिन्स बॉडी के अंदर जाके करते क्या हैं, इसकी डिटेल्स में एक एक लाइन में आपको डिस्कस करके बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में भी अच्छी तरह से ये चीज़ें इसकी अफादियत, इसकी अहमियत, इसके एडवांटेजेस और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आ जाए। सबसे पहले आते हैं कि विटामिन ए क्या करता है कि ये जो आपकी नज़र है इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है और जल्द की हिफाजत करता है और जो बॉडी डिफेंस सिस्टम है उसको बेहतर करता है। अगर ये चीज़ें तीनों मिल जाएं बॉडी के अंदर तो आप यकीन करें कि बहुत सी बीमारियां नहीं लगती और थोड़ी सी भी जो सीजनल चेंजेस होती हैं जिसमें हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, अगर ये प्रोडक्ट ली जाए और विटामिन ए कसीर तादाद में मौजूद होता है इसमें और तो बच्चा बीमार नहीं होता, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं विटामिन सी। इसके अंदर विटामिन सी भी मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, बॉडी डिफेंस सिस्टम को ये भी सपोर्ट करता है और इसके अलावा जहाँ पे भी इंजरीज़ आ जाती हैं बॉडी के अंदर यानी ज़ख़म भरने के प्रोसेस को ये हेल्प आउट करता है। अगर कहीं भी एक्सीडेंटल केस आ जाए या आपका कोई सर्जरी हो जाए तो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर विटामिन सी जो होती है वो ज़ख़म भरने के प्रोसेस को बेहतर करती है। इसके अलावा जो है विटामिन डी
इंसानी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा विटामिन ई इसके अंदर शामिल होता है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल आपको पता है कि सेल्स को जो एंटीऑक्सीडेंट जो असरात होते हैं उनसे बचाता है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है उससे इसको बचाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो एक स्ट्रेंथन फील करती है और अंदर से जो बॉडी डिफेंस सिस्टम होता है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसके अलावा फोलिक एसिड आरबीसीज की मैचुरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो नए सेल्स बन के आ रहे होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा बी कम्प्लेक्स आपको पता है, मैंने बहुत सी पिछली वीडियो में भी इसकी अहमियत पे बहुत ज़्यादा बताया है आपको कि जो बी कम्प्लेक्स होता है वो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। जब मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है तो जो नर्वस सिस्टम है वो भी बेहतर हो जाता है, आसाबी निज़ाम टोटल जितना बॉडी का होता है उसमें बेहतरी आती है और बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म की विगर महसूस करता है पेशेंट्स। और ऐसे कमज़ोर जो टीनेजर्स होते हैं जो कि सुबह का खाना भी नहीं खाया, दिन का खाना वो अपने टाइम से हट के खा रहे होते हैं, तो उसमें ये जो कंपोजिशन है ख़ास किस्म की जो कि एबट फार्मास्यूटिकल ने डिज़ाइन की है, ये उनके लिए सबसे बेहतर है। खुराक के मतलब बात कर लेते हैं तो एक गोली रोज़ाना या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाज़ पेशेंट में ऐसा होता है कि क्या होता है कि मतली की कैफियत सामने आ सकती है। इसके अलावा मैदे की ख़राबी किसी पेशेंट में अगर वो ओवरडोज करता है तो सामने आ सकती है। इसके अलावा सर दर्द की हल्की सी हो सकती है कैफियत किसी पेशेंट में, वो भी हर एक किस्म में नहीं होता है। और पेशाब का रंग हल्का सा पीला हो सकता है ड्यू टू दी विटामिन बी कम्प्लेक्स जो इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि चूँकि ये गोली स्पेशली टीन एजर्स के लिए डिज़ाइन की गई है, तो मैंने पहले भी बताया है, तो किसी भी किस्म की कोई भी जो है ना वो जहन में इस चीज़ को ना रखें कि टीन एजर्स की जो एज है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। और बहुत सी जो इंटरनेशनल स्टडीज़ ये कहती हैं कि आजकल में पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है वो 12 से 13 साल के पेशेंट से लेके 18 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये अप्लाई की जाती है और उनमें दी जाती है। और नाज़रीन एक और बात, ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ अपनी वीडियोस में, ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि आप ख़ुद से ही इसको शुरू कर सकते हैं। आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कभी भी ये वाला प्रोडक्ट आपने ख़ुद से यूज़ नहीं करना, एक बात। दूसरी बात ये है कि ना इसकी गिवन डोज को एक्सीड करना है और ना ही कम करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। किसी न किसी के साथ ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके तवज्जुह से किसी और का भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच।